इवेंट हुआ, इस टीचर के पास जाना है, उस टीचर के पास जाना है, ये करना है, वो करना है, ये है, वो है, so many events. But is that really necessary? वो इवेंट इस क्षण में है क्या? आप लोग गुरुदेव से मिलके आए, आप लोग कोई मंदिर जाके आए, आप लोग कोई जगह पे जाके आए, वो इवेंट इस क्षण में है क्या? 1 महीने पहले गया इवेंट, 2 महीने पहले गया इवेंट, अभी इस क्षण है क्या? थोड़ा सोचो। और हम सबका फोटो लेके अपने दिमाग में बैठ के रखना चाहते, कितना बर्डन करोगे अपने इस डिजिटल कार्ड को? सेवा नहीं हो पाई, नहीं हो पाई, ठीक है ना, छोड़ दो। ज्ञान में नहीं रह पाए, नहीं रह पाए, ठीक है, छोड़ो। अब से रहना सीखो, अब से सेवा करना चालू करो। हो गया एक इवेंट, उसको कितना पकड़ के अपने आप को भी कोसोगे, गुरु को भी दुख पहुंचाओगे? हो गया ना वो इवेंट, बस खत्म। अब है क्या? जो किसी चीज से ना चिपके वो निरंजन है। और दुनिया का काम है फेविकॉल लगा के चिपका के रखना, उसी को माया कहते हैं। माया क्या है? फेविकॉल है जो चिपका के रखता है सबको। पर ऐसा ध्यान हमको निरंजन बनाता है। बाहरी दुनिया है, थोड़ा गहरा जाएगा ये, हाँ, तो थोड़ा ध्यान से। बाहरी दुनिया है जिसमें क्या है? 3 चीजें हैं, व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, है ना? इन्हीं 3 से जुड़ सकते हैं हम लोग, बराबर। कहीं समझ में ना आए तो पूछ लेना फिर से, हाँ। क्या 3 चीजें हैं? व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, ठीक है। इवेंट, पीपल एंड थिंग। और अंदर क्या है? हमारा अंतर चेतना क्या है? उसका रिएक्शन है कि नहीं? जो बाहर की 3 चीजें हैं वो जकड़ती हैं और हमारे अंदर के रिएक्शंस उसको पकड़ती हैं। माया हमको जकड़ती है और हमारा मन भी इतना उलझा है कि हम लोग उसको पकड़ के रखना चाहते हैं। किसी ने हमको कुछ कह दिया तो हम उसको पकड़ के चबाते रहते हैं, है कि नहीं? तो 2 चीजें हैं क्या? एक तो इवेंट हुआ, दूसरा हुआ तुम्हारा रिएक्शन। निरंजन ये है, इवेंट हो गया, मेरा कुछ भी नहीं है उसमें, खत्म बात। निरंजन एकदम क्लाउड की तरह। आकाश में इतनी सारे बादल हैं, लेकिन कोई बादल आकाश से चिपका है क्या? इज देयर एनी क्लाउड विच इज स्टक टू द स्काई? नहीं है ना। तो आपका मन क्यों फालतू की चीजों में चिपक रहा है? इस दुनिया रूपी चिदाकाश में अलग अलग विचारों के बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप साक्षी हो जाओ। जिन लोगों ने आपको गाली दिया, जिन लोगों ने आपको परेशान किया, वो क्या अभी उसी परिस्थिति में है? उनके कुछ बाल सफेद हो गए होंगे, उनके कुछ दांत टूट गए होंगे, उनका कुछ ना कुछ परिस्थिति बहुत बेहतर हो गया होगा या खराब हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो उस बंदे को हम लोग पकड़ के बैठे कि उसका फोटोग्राफ उस समय ले लिया जब उसने हमको कुछ सुनाया। अब उसने जो हमको सुनाया वही फोटोग्राफ हम अपने दिमाग में रख के बैठ जाते हैं और उसी बंदे से द्वेष कर बैठते हैं। हाँ या ना? द्वेष या प्यार, दोनों, है ना? अब उस फोटोग्राफ को कितनी देर पकड़ के बैठोगे? कभी ना कभी वो फोटो फेड तो होना चाहिए ना। हमारा मन इतना अच्छा है कि हम उस दिन का फोटोग्राफ इतना बढ़िया रखते हैं कि उसने उस दिन कौन सा कपड़ा पहना था, कौन से कपड़े का कलर पहना था, ये तक भी याद रखते हैं। कितना बढ़िया फोटोग्राफिक मेमोरी है। और वही चीज जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु जी के सामने हम लोगों ने कौन सा कपड़ा पहना था ये कभी याद नहीं रखेंगे।
मन का खेल देखो ना, मन को किसी भी चीज से चिपकने नहीं देना, वही निरंजन है। मेडिटेशन के समय सब खाली हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोगों को खाली खाली लगा? खाली लगा, हल्का लगा? हल्का लगा ना? बस तो वही है, वही निरंजन की स्थिति है। देखो, जैसे जैसे चिपकता रहता है वैसे वैसे भारीपन बढ़ता है, और जैसे जैसे तुम झाड़ते रहते हो वैसे वैसे हल्के हो जाते हो। अब बुद्धिमत्ता किस में है, चिपकने में है या खाली होने में है? तो झाड़ो ना भैया, क्यों पकड़ के रख रहे हो? और भार क्यों बढ़ा रहे हो? आप अपना भी भार बढ़ा रहे हो, दूसरों का भी भार बढ़ा रहे हो। कुछ सेवा नहीं हुई, कुछ गलती हो गई, अरे मुझसे ये गलती हो गई, मेरे को, मैं लायक नहीं हूं, अपने आप को कितना कोसोगे? आगे तो बढ़ो। उसी में अटक के रह जाते हो, फिर आगे बढ़ते नहीं हो, तो तुम निरंजन कहां से हो? दुख होता है, ठीक है, कि तुम गुरु की सेवा नहीं कर पाए, दुख होता है कि सत्संग नहीं कर पाए, दुख होता है कि हम लोग कुछ कह नहीं पाए, ठीक है। धन्यवाद पूनम जी। तो क्या आगे नहीं बढ़ना क्या? कितने लोगों को आगे बढ़ना है ध्यान में, गहराई में? तो सब छोड़ो और आगे बढ़ो, सब छोड़ो और आगे बढ़ो। कब तक पकड़ के बैठोगे? ये खाली एक इल्यूजन है हमारा, ये खाली एक इल्यूजन है। परिस्थिति आके चली भी जाती है, लेकिन हमको ये एहसास दिलाती है कि वो परमानेंट है क्या वो परमानेंट? ना ही वो व्यक्ति परमानेंट है, ना वस्तु, ना परिस्थिति। लेकिन हम लोग उसको पकड़ के बैठते हैं, पकड़ के बैठते हैं। कहाँ है आप इस दुनिया में? कहाँ है आप अपने ही सोसाइटी में? जब आप पीछे का सोचते हो तो अभी के आपका केंद्र नहीं होता है। भूत का भूत पकड़ लेता है, तो इस क्षण में जो खुशी है वो तो गायब हो ही गई ना। गायब हुई कि नहीं हुई? देखो, अष्टावक्र जी इतने महान संत हैं, वो एक बार एक तरीके से बोल के छोड़ते नहीं है, अलग अलग तरीके से आपके मन को समझा रहे कि भैया, वीत शोक सुखी भव, वीत शोक सुखी भव, वीत शोक सुखी भव। सारे इवेंट्स समुद्र में एक बुलबुले की तरह है या नहीं है? समुद्र में आ रहे एक तरंगों की तरह है। अभी एक खुशी का तरंग आया, एक बुराई का तरंग आया, एक अच्छाई का तरंग आया, एक निगेटिविटी का। कब तक पकड़ के बैठोगे? अच्छा, तरंगों को पकड़ने की कोशिश करोगे तो क्या फिसलेगा नहीं पानी? किसी ने तुमको कुछ कह दिया, उस तरंग को पकड़ के बैठ गए, बचा क्या उसमें? खाली नमक। नमक खा सकते हो क्या? समुद्र का पानी खारा होता है ना। तो आप अगर समुद्र के लहरों को पकड़ के बैठोगे कि मैं इस पर्टिकुलर इवेंट को पकड़ूंगा, पानी तो निकल जाएगा, हाथ में बचेगा क्या? नमक। नमक को खा सकते हो क्या? तो क्यों पकड़ के बैठे हो? किसी को भी उड़ान भरने के लिए पंख को हल्का रखना पड़ता है। मेडिटेशन की गहराई में जाने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। सब कुछ एक इल्यूजन है। कल जो देखा था वो सपना है, कल जो होगा वो परसों के लिए सपना हो जाएगा। आज जो आधा घंटा बैठ के सत्संग सुन रहे हो वो आधे घंटे के बाद सपना हो जाएगा। देखो, काम करते रहो लेकिन मन में किसी चीज को चिपका के मत रखो, बस यही एक नियम है। इतना सिंपल है कि नहीं है? जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करो, लेकिन मन में उसको चिपकने मत दो। आसान है। तुलसीदास जी ने भी कहा है ना, कर में काम मन में राम। मेरे को ऐसा ही काम करना है, मेरे को वैसा ही काम करना है। कोई नियम है किसी काम करने का?
कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है क्या कहीं काम करने का? नहीं ना। काम करो और मुक्त हो जाओ। क्यों पकड़ के बैठे हो? लक्ष्मी जी कुछ सवाल है, पूछना है? गहराई में जाओ। हर किसी चीज में जितना गहराई में जाओगे उतना आपको ज्ञान मिलेगा। बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। अष्टावक्र गीता का एक एक सेशन मनन करते करते इतने सारे कर्म छूटते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है। ये एक अवेयरनेस है, ये अपने आप में एक सजगता है। लेबल्स उतारने को कहा पिछली बार, फिर कहा जो कुछ भी चिपक रहा है उसको निकालते चले जाओ। निकालो ना। हम्म? अच्छा, किसी चीज की इच्छा हुई, मान लो किसी चीज की इच्छा हुई कि भाई एक मूवी देखना है या कुछ खाना खाना है, वो इस क्षण में है क्या? इस क्षण में क्या है? आनंद, खुशी, तृप्ति, संतोष। लेकिन हमारा मन इतना चालाक है, किसी ने कहीं पनीर बटर मसाला खाया होगा तो हम लोग भी उसका रेसिपी ढूंढ के फिर घर पे बना के फिर बाद में उसका सुख ढूंढेंगे। तो आपका रस पनीर बटर मसाला में है या आपके ईगो में कि मैंने भी पनीर बटर मसाला बनाया है, उसमें है? थोड़ा सोचो। कोई एक अच्छा गहना कपड़ा लेके आया है कोई किसी जगह, और ये अहंकार की सूक्ष्मता है। कोई यूएस चला गया, मेरे को भी यूएस जाना है, चलो यूएस चले भी जाते हो, ठीक है। तो आपकी खुशी यूएस जाने में है या आपके उस अहंकार की पुष्टि में कि मैं यूएस गया, किस में है? भैया ये प्रेरणा भी तो हो सकता है ना, कि हम किसी के घर गए, उन्होंने आज कुछ अच्छा बड़ा काम किया जो मेरा भी पेंडिंग था, तो उसको देख कर आकर हम खुद करने लगे, तो वो तो प्रेरणा भी हो गई। हर समय अहंकार तो नहीं बहुत होता। अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल उठाया लक्ष्मी जी आपने। ये उच्च कोटि के इंटेलेक्ट का लक्षण है, बहुत अच्छा। प्रेरणा हुई, खत्म किया, लेकिन कार्य करने के बाद उस फल में आसक्ति हुई तो वो गलत है। प्रेरणा हुई, काम खत्म किया, मैंने उससे बेहतर किया, ये स्टेटमेंट आ गया तो गलत है। प्रेरणा किया, उन्होंने अच्छा काम किया, हमने भी अच्छा काम किया, लेकिन हमारे मन में क्या होना चाहिए? हमने गुरु की कृपा की वजह से किया, और गुरु की कृपा ने उनके द्वारा हमको प्रेरणा दी, ये बात होनी चाहिए। ना कि मैंने कंपटीशन में बढ़िया किया। दोनों घर का पनीर बटर मसाला आपने शेफ मास्टर में डाल दिया, बोले कि कौन सा बढ़िया है, चखो और बताओ कि मेरा ही अच्छा है, वो गलत है। तो कोई भी कार्य में ईगो जब आ जाता है या अहंकार की पुष्टि हो जाए, आप लोगों की खुशी किस में है पहले देखो तो सही। कार्य में है या कार्य की पूर्ति में है या कार्य को पूरा करने के अहंकार में है? इसको अगर समझ जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। थोड़ा गहरा है, फिर से समझा देता हूं। आपने कोई कार्य किया, चलो ठीक है, हैप्पीनेस प्रोग्राम के कोर्स का आपने वॉलंटियरिंग का काम लिया है। आपके आजू बाजू के वॉलंटियर्स ने 25 लोग लाए, आप 20 लोग लाए। आपको खुशी किसमें है कि आप 20 लोगों को लाए, या आपको इस बात का दुख है कि मैं खाली 20 लोगों को लाया और वो 25 लोगों को लाया? या आप इस भाव से तृप्त हैं कि मैं जितना हो सका उतना सेवा किया, बाकी गुरु की कृपा? कौन सा भाव आप में प्रगाढ़ है? 100% देने का। बस, खत्म। अगर वो चीज अगर 100% देने का है और उसकी फल की कोई आकांक्षा नहीं है, तो बस, कैन वी रिलेट दिस टू गेटिंग टॉप मार्क्स इन एग्जाम? तुमको जितना मिला है उतना मिलेगा ही,
अगर तुम्हारे अंदर वो, देखो कंपटीशन में कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी को हराया, मैंने अच्छा काम किया, बाकी जो देना है वो प्रभु देगा, तब तुम उस पे फीवरिशनेस से निकल जाओगे। देखो फीवरिशनेस का मतलब क्या है, बहुत लोग फीवरिशनेस का मतलब ही नहीं समझते हैं। फीवरिशनेस का मतलब है अपना ईगो उसके साथ जोड़ देना, कि मैंने कोई काम किया है और मेरे को इससे क्या फल मिलेगा। कोई मुझसे एक बार मिलने आ गया और कोई दूसरा बंदा मुझसे 3 बार मिलने आ गया, अरे देखो मैं कौशिक जी से 3 बार मिल लिया, मैं गुरु जी से 5 बार मिल लिया, मैंने किसी और से फलना चलना डिमकाना से 10 बार मिल गया, मैं अयोध्या राम मंदिर 5 बार जाके आ गया। ये ईगो है। क्या किया तुमने 5 बार जाके? ये फीवरिशनेस नहीं होना चाहिए। कंपटीशन में भी कंपटीशन रखो, लेकिन ये नहीं कि मैं 100% लाया और उसको 100% आ गया, ये कैसे हो गया, उसको कैसे मिल गया? उसने भी तो अपना मेहनत किया है ना, तो क्यों तुम उस पे उंगली उठा रहे हो? या उसके पूर्व जन्म का कर्म होगा जिसकी वजह से उसको इस बार 100% मिल गया। भाई जहां दुख मिलता है, एक चीज क्लियरली समझ लो, जहां दुख मिलता है वहां तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है। ध्यान करते वक्त मच्छर भी काटे ना, वो भी पुराने जन्मों का कर्म है, क्योंकि ध्यान गहराई में जाने देता नहीं है ना मच्छर। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में मस्किटो बैट लेके सारे मच्छरों को मारते जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि जरा सा भी अगर दिक्कत आए हमारी आध्यात्मिक कार्यों में, तो वहां पर हम लोग भूल जाते हैं। बात पल्ले पड़ रही है, थोड़ा गहरा जा रहा है, सेशन में समझ में आ रहा है। तो कोई भी कार्य को करने से पहले ये देख लो कि भाई मैं कहाँ अटका हूं, इस कार्य की पूर्ति में अटका हूं, इस कार्य की पूर्ति में किसी के मेरे अहंकार का पोषण हो रहा है क्या? Am I doing this work to just boost my ego, or am I doing this out of my own happiness? आपको प्रेरणा मिली, आपने उस प्रेरणा के संतोष से उस काम को किया, वो असली ज्ञान है। समझ में आ गया लक्ष्मी जी अभी आपको? प्रेरणा मिलती है, लेकिन प्रेरणा के संतोष से काम करना चाहिए, ना कि प्रेरणा से प्रतिद्वंद्वी का भाव रख के करना चाहिए। निरंजन हो जाओ, किसी चीज से चिपकने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी चिपकाता आपका अहंकार ही है। जो आपको निरंजन बनाता है वो है आपकी सरल स्वभाव। अच्छा, थोड़ा सा आंखें बंद करके देखो कि जो कुछ हो चुका है वो क्या अभी फिर से रिपीट हो सकता है क्या? थोड़ा देखो, आपके जो भी क्रेविंग्स हैं, आपके जो भी लाइक्स है, डिसलाइक्स हैं, आपको किसी ने डांटा या आपका कोई भी सेलिब्रेशन रहा हो, आप इस वक्त कैसे हैं? इस वक्त कैसे हैं? इस वक्त आप मुक्त हैं। धीरे से आंखें खोलिए। एक छोटा सा सूत्र देता हूं जो गुरुदेव ने अष्टावक्र गीता में दिया है। ये इस हफ्ते के लिए इतना काफी है आपको निरंजन बनाने के लिए। कार्य खत्म होते ही एक बार आंखें बंद, कोई भी काम हो, जैसे ही काम संपन्न हो जाता है आंखें बंद कर लो और अपने आप से पूछो कि क्या मैं उससे किसी तरीके से अभी भी जुड़ा हुआ हूं? और अगर जुड़े हुए हो तो अपने आप को मुक्त कर लो उसी क्षण। एग्जाम की पढ़ाई हो, स्कूल में काम हो, ऑफिस का काम हो, कुछ भी काम हो रहा हो, उस काम को कंप्लीट करने के बाद एकदम शांत होकर बैठ जाओ और निरंजन की स्थिति में आ जाओ। हर हर 1 घंटे 2 घंटे के बीच में जब भी काम हो रहा हो, आंखें बंद कर लो। खाना बनाया, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाया, खाना बनाने के बाद 2 मिनट के लिए विश्राम ले लो और बोलो कि मैं निरंजन हूं। चाहे कोई एंजॉय करे खाना या ना करे,
मुझसे जो बना वो मैंने बनाया, मैं अभी निरंजन हूँ। ऑफिस का काम मैंने किया, कोई खुश हुआ कोई ना खुश हुआ, मैं निरंजन हूँ। किसी ने मेरे को गाली मारा, वो गाली मार के चला गया, वो इवेंट गुजर गया, अभी मैं निरंजन हूँ। इतना बढ़िया सत्संग सुना, अभी मैं निरंजन हूँ। और किसी भी कार्य में कार्य के फल की आकांक्षा मत रखो। हर एक घंटे 2 घंटे में अपने आप को निरंजन मानते चले जाओ, मानते चले जाओ। हर एक क्षण अपने आप को निरंजन मानते चले जाओ। हर काम करने के बाद ये काम हो गया, अब मेरा इस काम से कोई वास्ता नहीं, मैं मुक्त हूं। सत्संग मैंने सुना, मैं अभी मुक्त हूं। सोने जा रहा हूं, सारे दिन के काम से मैं मुक्त हूं। सुबह उठे, रात की नींद से मैं मुक्त हूं। नहा धो के पूजा किया, अभी मैं मुक्त हूं। बस देखो, धीरे 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 कैसे अपने आप कोई कर्म आपको छुएगा नहीं। बढ़िया लगा। हर काम को वंडरफुल, बहुत बढ़िया सूत्र है सर, हर गजब का। क्या एकदम क्या होता है ना कि हम लोग इतना अपने दिमाग पे चढ़ा लेते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मेरे से हो गया, ये हुआ वो हुआ, इतना हम लोग अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं। कभी एनालाइज करते हैं सर बहुत ज्यादा, वही ना, फालतू में। एकदम सही कहा। और कभी ना कभी तो ये प्रेशर कुकर फटेगा ना। इससे पहले कि ये प्रेशर कुकर फट जाए, जितना इसका काम है उतना उसको देके खत्म करो। बस और क्या। एकदम हॉलो एंड एम्प्टी हो जाना चाहिए। बिल्कुल यही टेक्निक है हॉलो एंड एम्प्टी हो जाने का, कि हर काम करने के बाद अपने आप को मुक्त महसूस करो। जैसे ये काम कंप्लीट किया, मेरा उस काम से कोई वास्ता नहीं, बस हो गया, निरंजन। सत्संग सुना, खत्म हो गया, खुशी हुई, अभी मैं फ्री हूं। अपने आप को जब तक ये रियलाइज नहीं कराते रहोगे कि मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, कभी भी हम लोग मुक्त नहीं हो पाएंगे। या तो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में फंसे ही रहेंगे हम लोग, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत देर हो गई है। ये निरंजन का टॉपिक एक और थोड़ा और खींचेगा, अगले अगले इसमें थोड़ी और गहराई से जाएंगे। ये एक गुरुदेव का एक एक अष्टावक्र गीता का सेशन खाली 40 मिनट का है, लेकिन मनन करने के लिए एक जिंदगी भर भी कम है। क्या है उस गुरु की कि हमको इतना गहरा ज्ञान इतनी सरलता से दे दिया है। देखो, ये एक एक सूत्र, मैं निरंजन हूं, सारे काम समाप्त करके मैं मुक्त हूं, कितना फ्रीडम मिलता है। वरना हर किसी चीज को मैं अपने आप से पिरोए जा रहा हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मुझसे हुआ। कहाँ तक है? बस कोई अटैचमेंट है ही नहीं बाबा। अटैचमेंट तो हमारे दिमाग ने बना के रखा है। यस, बढ़िया। इसी निरंजन भाव से मुक्त हो जाओ, और सेवा साधना, साधना भी कर ली उसके बाद भी बोलो मैं मुक्त हूँ, क्योंकि साधना का फल गुरु देखेंगे। हमको तो पता भी नहीं चलता कि गुरु हमारे साधना के द्वारा क्या क्या सफाई कर रहे, तो हमको उसका क्या सोचना। अब मैं बड़ा हल्का फील कर रहा हूँ, मैं बड़ा ये फील कर रहा हूँ, आज मेरी साधना गहरी गई, अरे भाई
वो तो ऊपर वाला जाने वो क्या कर रहा है, उसको अपनी मस्ती में रहने दो, हम अपनी मस्ती में। अपने आप को खुश रखने का सबसे आसान तरीका, मैं किसी चीज से चिपका नहीं हूं। जो करना है करने के बाद बोलना ही, करने से पहले बोलोगे तो वो अकर्मण्यता कहलाएगा। इसमें फर्क है। जब काम करना होता है तो ये मत बोलना मैं मुक्त हूँ। एग्जाम की तैयारी करने से पहले ये मत बोलना कि मैं तो मुक्त हूँ, मेरे को पढ़ाई नहीं करना, वो गलत होगा। जो काम करना है वो काम करो, जो काम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें 100% निभाओ, उसके बाद मुक्त हो जाओ, एकदम मुक्त। देखो सबके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई, बस खाली निरंजन, अभी ये एक शब्द निरंजन जैसे आएगा सबके मुंह पे खुशी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इतना गहरा है ये, सबसे मुक्ति देने वाला कार्य है ये। मैं मुक्त हूं। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप मुक्त थे या आप मुक्त होंगे। शब्द क्या है निरंजन का? मैं मुक्त हूं। मैं मुक्त हूं। मैं मुक्त हूं। बस इतना गहरा ध्यान भी गया ना, बस हो गया। तो आप सब लोग मुक्त हो गए आज से। बस हर एक काम के बाद ये एक चीज याद रखना, मैं मुक्त हूँ, बस। ठीक है, एक भजन हो जाए छोटा सा कि नहीं? जी करना है भजन? हो जाए। इतने बढ़िया ज्ञान के बाद तो केवल गुरु महिमा ही याद आती है। इतना बढ़िया गुरुदेव ने ज्ञान दिया है, उसको और क्या दे। गुरु महिमा, महिमा अपार महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा गुरु महिमा, गुरु महिमा अपार, अपार महिमा, गुरु महिमा किं वचनीयं गुरु महिमा, किमवचनीयं गुरु महिमा, किं वचनीयं गुरु महिमा, किमवचनीयं गुरु महिमा, अज्ञाननाशक गुरु महिमा, प्रज्ञाप्रदायक गुरु महिमा, अज्ञाननाशक गुरु महिमा, प्रज्ञाप्रदा प्रदायक गुरु महिमा, गुरु महिमा गुरु महिमा अपार अपार महिमा, गुरु महिमा सच्चिदानंद गुरु महिमा, भावय हे मन गुरु महिमा, सच्चिदानंद गुरु महिमा, भावय हे मन गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा अपार महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा अपार महिमा, गुरु महिमा, किं वचनीयं गुरु महिमा, किमवचनीयं गुरु महिमा, सच्चिदानंद गुरु महिमा, भावय हे मन गुरु महिमा, अज्ञाननाशक गुरु महिमा, प्रज्ञाप्रदायक गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा अपार महिमा, गुरु महिमा अपार महिमा, गुरु महिमा अपार महिमा, गुरु महिमा। जय गुरुदेवा सद्गुरुदेवा, जय गुरुदेवा सद्गुरुदेव, 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 जय गुरुदेवा
सद्गुरुदेवा जय गुरुदेवा सद्गुरुदेव जय गुरुदेवा सद्गुरुदेवा जय गुरुदेवा सद्गुरुदेव जय गुरुदेवा सद्गुरुदेवा जय गुरुदेवा सद्गुरुदेव जय गुरुदेवा सद्गुरुदेवा जय गुरुदेवा सद्गुरुदेव जय गुरुदेव सद्गुरुदेवा जय गुरुदेवा सद्गुरुदेव जय गुरुदेवा सद्गुरुदेवा जय गुरुदेवा सद्गुरुदेव जय गुरुदेवा सद्गुरुदेवा जय गुरुदेवा सद्गुरुदेवा जय गुरुदेवा सद्गुरुदेव जय गुरुदेवा सद्गुरुदेवा जय गुरुदेवा सद्गुरुदेवा जय गुरुदेवा सद्गुरुदेव जय गुरुदेवा सद्गुरुदेवा जय गुरुदेवा सद्गुरुदेवा जय गुरुदेवा सद्गुरुदेव 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 जय गुरुदेवा सद्गुरुदेवा जय गुरुदेवा सद्गुरुदेवा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री श्री सद्गुरुवे नमः तस्मै श्री श्री गुरुवे